वंदे मातरम मित्रों। आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आरबीआई और उद्योगपतियों का जो नेक्सस काम कर रहा है इस देश के अंदर, उस नेक्सस को आज हम उजागर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतिम समय तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। क्या आपको पता है आरबीआई कैसे काम करता है? अब मैं आपको बताता हूं। ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा। इस डॉक्यूमेंट से बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं डॉक्यूमेंट क्या है। बैंक नोट कौन छापता है और कैसे छापता है? यहां पर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 22, राइट टू इशू बैंक नोट्स। द बैंक शैल हैव द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया। या बैंक से मतलब आरबीआई से मतलब, एंड मे फॉर ए पीरियड विच शैल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, issue currency notes of the government of the India supplied to it by the central government। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये जो पूरा बात है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अलग है। दो अलग अलग एंटिटी है। इस बात को बड़े ही गंभीरता और गहराई से समझने की आवश्यकता है। आरबीआई नोट छाप सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर काम करेगी, वो नोट छाप सकती है, छपवा सकती है। इशू करेंसी नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सप्लाइड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। बात को समझिए, बड़ा ही टेढ़ा काम है। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। इसका मतलब दो अलग अलग एंटिटी काम कर रही है, दो पैरेलल गवर्नमेंट देश के अंदर काम कर रही है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आपको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसला है, जिसके अंदर कहा गया कि सेंट्रल बोर्ड एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये सेंट्रल बोर्ड क्या है? इस सेंट्रल बोर्ड को मैं आप दिखाता हूं। मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, और ये आरबीआई की वेबसाइट है। इसमें आप देखिए, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, ये आपके सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये उद्योगपति है श्री आनंद गोपाल महिंद्रा। ये महिंद्रा ग्रुप के एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन हैं, और ये आपके सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर हैं। ये आपका तय करते हैं देश की आरबीआई कैसे काम करेगा, देश का रुपए की वैल्यू कैसे तय की जाएगी। दूसरा बंदा आपके सामने में लेकर आया हूं, श्री वेणु श्रीनिवास। श्री वेणु श्रीनिवास चेयरमैन है टीवीएस मोटर कंपनी के मालिक। तो टीवीएस मोटर कंपनी का मालिक ये तय करेगा कि आपके रुपए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको रुपया कम मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, आरबीआई की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अगला बंदा मैं आपको लेकर चलता हूँ, श्री पंकज रमन भाई पटेल। और ये है श्री पंकज रमन भाई पटेल इज द चेयरमैन ऑफ जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। तो ये जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड के चेयरमैन है, और ये भी आरबीआई के जो आपकी जो बॉडी है, उस बॉडी में एक डायरेक्टर की हैसियत से काम करते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आरबीआई कैसे काम करता है। आरबीआई जो काम करता है, बेसिकली ये लोग तय करते हैं पॉलिसीज। बड़े बड़े उद्योगपति ये तय करते हैं, इसलिए ही देश बर्बादी के रास्ते पर है। साथ में यह भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया दो अलग अलग एंटिटी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, जिसके अंदर ये तीन उद्योगपति मैंने आपको बताया है, ये सेंट्रल बोर्ड करता क्या है। ये मैंने आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो सेंट्रल बोर्ड है, इसके जो पावर्स है, पावर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड, इसके बहुत सारे पावर्स है। मैं आपको नट सेट में बता देता हूँ, है ना। तो ये इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स तो बने हुए, रेगुलेशंस बनाना, और किस प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, किस प्रकार से लोकल बोर्ड्स कंडक्ट करेगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस टू डेप्यूटी गवर्नर्स, डायरेक्टर्स ऑफिस, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज बनाना, मैनेजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टाफ, उसके लिए फंड मैनेज करना, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग्स,
ऑफिशियल सील का इस्तेमाल करना, बैलेंस शीट बनाना, डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन तय करना, शेड्यूल बैंक्स का बाकी बैंक्स के साथ में क्या रिलेशन है वो तय करना, और फंड ट्रांसफर को देखना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। इसके बहुत सारे ये सेंट्रल बोर्ड के काम है, और यही सेंट्रल बोर्ड जिसके अंदर उद्योगपति बैठे हुए हैं, ये आपका तय करते हैं आपकी पूरी देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया तय नहीं करती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। दोनों में अंतर को आपको समझने की आवश्यकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये जो आपका जो बॉडी है आरबीआई की, ये बॉडी तय करती है, ये बॉडी डिसाइड करती है। और सबसे बड़ी बात इसके इसी में आप लेकर चलता हूँ मैं आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको ये लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फैक्ट। अब सोचिए यहां पर प्रोटेक्शन भी है, नो शूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग से लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और बैंक और आरबीआई के खिलाफ किसी प्रकार का शूट, किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन, किसी प्रकार का लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दे आर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन which is in good faith done or intended to be done under this act। इस एक्ट के अंतर्गत काम करने के लिए वो गुड फेथ में काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको मैं फिर समझाना चाहता हूँ किस प्रकार से ये नोट है। इस नोट को आप समझने की कोशिश करें। जब आप इस नोट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब बात समझ में आएगी। इस नोट पे लिखा हुआ है गारंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे आप देखने की कोशिश करेंगे, अपने अपने जेब से आप नोट निकालिए और नोट निकाल के देखिए क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये अलग चीज है, ये अलग मसला है। देश के अंदर दो पैरेलल संस्थाएं काम कर रही है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। वो जो सिस्टम पूरा काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, ये मैंने आपको देख लिया, बता दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ, देश की जनता के साथ किस प्रकार का कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इस धोखे को आज मैंने उजागर करने की कोशिश की है। मैंने अपना आधा काम किया है, आधा काम अब आपको करना है। आपको इस वीडियो को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। चाहे तो आप अपने शब्दों में बात करके पहुंचा सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।